अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया सरगना अतीक अहमद के गैंग IS 227 पर बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। यूपी पुलिस ने अतीक के गैंग से जुड़े हुए 121 गुर्गों की एक लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास ही है। इस लिस्ट से पर्दाफाश हुआ है कि अतीक का गैंग प्रयागराज से चंदौली तक और मुगल सराय, गाजीपुर से लेकर देहरादून तक फैला हुआ था। इन सब के बीच में हैरानी की बात तो ये भी है कि अतीक के गैंग में 22 साल से लेकर 80 साल तक के गैंगस्टर शामिल हैं और अतीक गैंग की इस लिस्ट में कई गैंगस्टर्स का नाम भी शामिल है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसमें अतीक गैंग के एक सदस्य और उसके सहयोगियों का नाम, उम्र और पता दर्ज है। पुलिस की इस लिस्ट से जानकारी मिली कि अतीक अहमद का IS 227 यानी इंटर स्टेट 227 गैंग उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर गाजीपुर से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक फैला हुआ था और उसके गैंग में 22 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक के गैंगस्टर शामिल है। पुलिस अब इस लिस्ट के एक सदस्य पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि अतीक अहमद का गैंग IS 227 उत्तर प्रदेश में उगाही और जमीन हड़पने जैसे गुनाहों में लिप्त था। इसकी मदद के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए जाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुद अतीक ने पुलिस के सामने यह कबूल किया था कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजे जाते थे। और इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी शाइस्ता परवीन की 2 तस्वीरें सामने आई है, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें कुछ ही दिन पहले की है। यानी ये फोटो शाइस्ता के फरार होने के बाद की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी STF को एक CCTV वीडियो मिला है जिसमें शाइस्ता परवीन किसी से मोबाइल फोन पर बात करती दिखाई दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों तस्वीरें उसी CCTV वीडियो से निकाली गई हैं। हालांकि यूपी STF को ये फोटो कहां से मिली, इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया। और इधर दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में देर रात 2 बजे अचानक से ही कई दुकानों में आग लग गई और जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आग पहले कपड़ों की कुछ बड़ी दुकानों में लगी, जिसने धीरे धीरे आसपास की रेहड़ी पटरी पर लगी कई छोटी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, बहुत से गरीब लोगों का माल जल गया है, जिसे बुझाने में घंटों का वक्त लग गया। गनीमत रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। और इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में एक और बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन से सभी शूटरों की मुलाकात हुई थी। शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी शूटर्स शाइस्ता परवीन से मिले थे। शाइस्ता परवीन ने न सिर्फ फाइनेंसर की भूमिका निभाई, बल्कि शूटर्स जब हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले इसी जगह पर शाइस्ता परवीन ने उनको हथियार और पैसे दिए थे। दरअसल शाइस्ता परवीन ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रेड रखा था। वहीं अतीक अहमद से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। अभी तक अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बों का राज खुल नहीं पाया है। FSL की रिपोर्ट आने पर ही खुल पाएगा खून के धब्बों का राज क्या है। खबर यह है कि 2 से 3 दिन में FSL की रिपोर्ट आ सकती है। कल अतीक के ऑफिस में खून के धब्बों के निशान और चाकू बरामद हुआ था। और उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। दरअसल बारिश से बचने के लिए एक परिवार पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ पर अचानक बिजली गिरकर परिवार के 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। और इधर अतीक मर्डर केस में SIT की जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अतीक और अशरफ हत्याकांड में महज 16 सेकंड में 34 गोलियां चली। शूटर्स ने मर्डर के लिए देसी और विदेशी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। SIT की जांच में अब तक ये सामने आया है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सनी था। हत्याकांड के लिए 2 जिगाना पिस्तौल और बिहार के मुंगेर में बनी 1 पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में हादसे का एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। डीजल भरवाने आया एक ट्रक सीधे पेट्रोल पंप में जा घुसा। कर्मचारी ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें अचानक एक ट्रक सीधे पेट्रोल पंप में घुसता नजर आ रहा है। ट्रक ने डीजल भरने के लिए रुकी एक गाड़ी को भी टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप को काफी नुकसान पहुंचा।
और इस बीच अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम दुबई फरार